अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 की रिवीजन स्टार्ट की थी और तकरीबन जितने भी जो हमारे रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने रिवाइज़ कर लिए। आज हम इनके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको ज़रा जो है वो रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पहले से भी करवाए हुए हैं, आपने किए हुए हैं। ठीक है, अगर कोई डिफ़िकल्टी है, अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आज जो है वो क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी कोई इशू है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो पहला जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो ये कहता है, मेक द लिस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोटर इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन मूविंग वायर द डायनामो इफेक्ट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सिमिलैरिटीज़ बतानी है और डिफरेंसेस बताने हैं। किस किस में बताना है? एक तो मोटर इफेक्ट में बताना है, ठीक है, और दूसरा डायनामो इफेक्ट में बताना है। ये आपने पिछले चैप्टर में जो है वो पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले जो है वो अगर हम मोटर इफेक्ट की बात करें, जो सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि दोनों जो है मोटर इफेक्ट भी और डायनामो इफेक्ट भी दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करते हैं। दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई होती है, दोनों में फ्लक्स चेंज होता है और करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब दोनों में हमारे पास क्या होता है, बोथ रिक्वायर्ड द मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस आइदर बाय द परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। दोनों में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इंडक्शन का फिनोमेना यूज़ होता है, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है। दोनों में हमारे पास कॉइल यूज़ होती है। ठीक है, और जो कॉइल हमारे पास रोटेट करती है, ज़ाहिर है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल रोटेट करती है, और दोनों में हमारे पास कार्बन ब्रशेस भी यूज़ कर होते हैं। तो ये थी सिमिलैरिटीज़। डिफरेंसेस की बात करें तो जो हमारे पास जो मोटर इफेक्ट है उसमें हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, आप देखें तो आपके घरों में जितनी भी मोटर्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। और जो डायनामो इफेक्ट होता है उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जो डायनामो इफेक्ट है इसकी मैं सिंपल एग्जांपल आपको, जो आप अक्सर जो है वो यूज़ भी करते हैं, वो मैं आपको इस तरह से दूंगी जिस तरह से पहले जो है वो साइकिल्स होते थे। जो बाईसाइकिल होता था उसके व्हील के साथ उन्होंने एक जो है वो लगाया हुआ होता था। ठीक है, एक ऐसी एक डिवाइस लगाया हुआ होता था। ठीक है, जब व्हील रोटेट करता था तो वो डिवाइस उसके साथ जो कॉइल लगी हुई थी वो भी रोटेट करती थी। ठीक है, जब वो रोटेट करती थी उसके अंदर मैग्नेट होता था, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है, और उसी बाईसाइकिल के आगे एक टार्च लगी हुई होती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये व्हील रोटेट करता है, ठीक है, तो वो कॉइल भी रोटेट करती है, तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फिर क्या होता है कि इस मैग्नेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से वो टॉर्च जो है वो ऑन होती है। तो बाईसाइकिल में इसका क्या फिनोमेना था कि जैसे ही साइकिल चलेगा उसका व्हील जो है वो जैसे जो है वो रोटेट करेगा, वो कॉइल भी रोटेट करेगी, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कॉइल रोटेट करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो वो मैकेनिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से जो साइकिल के आगे जो है वो टॉर्च लगी हुई है वो ऑन हो जाएगी। तो ये डायनामो इफेक्ट वो है जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मोटर इफेक्ट होता है उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई करते हैं कॉइल को और उसे रोटेट करवाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा डायनामो इफेक्ट में क्या होता है, डायनामो इफेक्ट में हम मैकेनिकल मीन्स से जो है वो कॉइल को क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। देखें आपके घरों में जो मोटर्स हैं वो किस तरह से रोटेट होती हैं, किस तरह से चलती हैं। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं ना, करंट देते हैं, लेकिन जो अभी मैंने बाईसाइकिल की एग्जांपल दी तो उसका व्हील रोटेट होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी से, किसी मैकेनिकल मीन्स से हम क्या करते हैं, उसकी कॉइल को रोटेट करवाते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो मोटर इफेक्ट है उसमें करंट एक फोर्स, करंट काजेज अ फोर्स टू रोटेट द कॉइल। ठीक है, करंट एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से कॉइल रोटेट होती है, और डायनामो इफेक्ट में हम जो है वो एक रोटेशन जो है वो एक्सटर्नली रोटेशन देते हैं जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये थे हमारे पास कुछ डिफरेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहते हैं, फॉर अ सिंपल मोटर व्हाई मस्ट द बैक ईएमएफ ऑलवेज बी स्मॉलर देन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। वो कहते हैं कि आपके पास एक सिंपल मोटर है, ठीक है, तो उसमें प्रोड्यूस होने वाली जो बैक ईएमएफ है, मैं अभी आपको बताऊंगी ये बैक ईएमएफ क्या होती है, वो हमेशा क्यों कम होती है अप्लाइड वोल्टेज से। अब अप्लाइड वोल्टेज और बैक ईएमएफ का हम जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं। आपके पास एक सर्किट है, आप उसको कोई वोल्टेज प्रोवाइड करते हो तो वो उसकी क्या होती है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब उस सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था, हम क्या करते हैं कि किसी भी कॉइल में से या सर्किट में से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, बैक ईएमएफ होती है। तो बात समझ आइए आपको, बैक ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास ये जो
इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ये हमेशा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से, जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे कम क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो सिंपल जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है, ये जो वोल्टेज है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसके इक्वल होती है, V इज इक्वल टू आई आर की इक्वल होती है। ठीक है, अब आपके पास ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, देखें इसी अप्लाइड वोल्टेज से बैक ईएमएफ भी आती है और कुछ वोल्टेज ड्रॉप्स भी आते हैं। वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से आता है आपके पास, देखिए रेजिस्टेंस की वजह से आता है, बहुत सारे वोल्टेज लॉसेज होते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू बैक ईएमएफ को हम E से डिनोट करते हैं और वोल्टेज ड्रॉप जो हमारे पास आता है वो IR आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो EMF है इसको अगर हम यहाँ से सेपरेट करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ पे IR जाके माइनस हो जाएगा, तो V माइनस IR। तो V में से ठीक है कोई चीज़ हम माइनस करेंगे तो तब हमारे पास E की वैल्यू आएगी। ठीक है, आपको बात समझ आई है, V में से कोई चीज़ माइनस करेंगे तब E की वैल्यू आएगी। तो फॉर एग्जांपल V अगर 20 है तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो EMF कितनी आएगी हमारे पास, 10 आएगी। तो EMF हमेशा जो बैक EMF होती है, इंड्यूस्ड EMF, वो हमेशा कम होती है जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन में रीड करती हूँ, व्हाट फैक्टर्स लिमिट द साइज ऑफ बैक ईएमएफ। ऐसा कौन से फैक्टर्स हैं जो बैक ईएमएफ को कम करते हैं। बैक ईएमएफ का मतलब मैं अभी फिर से बता देती हूँ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो आपके पास बैक ईएमएफ होती है। तो बैक ईएमएफ के साइज़ को जो है वो कौन सी चीज़ें लिमिट करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटिंग द स्पीड ऑफ कॉइल ऑफ मोटर, कि जो आपके पास मोटर है उसकी अगर स्पीड को अगर हम लिमिट कर दें तो उससे भी हमारे पास जो है वो क्या होती है, बैक ईएमएफ कम हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम कर दें तब भी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ कम होती है। और एडी करंट्स की वजह से भी हमारे पास ये जो करंट लॉसेज होते हैं उसकी वजह से भी हमारे पास ईएमएफ कम होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डज बैक ईएमएफ टेंड्स टू डिक्रीज एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीजेस। क्या आपके पास ये जो बैक ईएमएफ होती है, बैक ईएमएफ का मतलब आप इसको याद कर लें कि आपके पास बैक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों कम होती है, जब हम रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो ज़्यादा करते हैं। देखिए आपके घरों में जो जनरेटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, ये जो आपके पास, ठीक है, जो भी ऐसा डिवाइस है जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करवाते हैं, तो जैसे ही हम उस पर लोड ज़्यादा करते हैं, लोड ज़्यादा करने का मतलब है कि कोई हम उस पर काम, जो उससे काम लेना ज़्यादा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके पास वो जो रोटेट कर रही होती है, जैसे जनरेटर में एक कॉइल रोटेट कर रही होती है, आपने जनरेटर, एसी जनरेटर पढ़ा हुआ है, एसी जनरेटर में एक कॉइल रोटेट करती है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो आपके पास, हमने अभी कहा कि आपके पास ये जो रोटेशन है कॉइल की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद, जितनी तेज़ी से कॉइल रोटेट करेगी उतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। तो जैसे ही हम कोई लोड लगाते हैं, जिस तरह से आप अपने घरों में जो है वो कोई भी चीज़, भारी चीज़ लगा देते हैं, जिस जो लोड ज़्यादा हो जाता है, उससे क्या होता है कि ये जो कॉइल की रोटेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जब कॉइल की रोटेशन डिक्रीज़ होती है तो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैक ईएमएफ जो है वो डिक्रीज़ होती है जब रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने किए 4 क्वेश्चंस। ठीक है, आपने इनको बहुत अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने कोशिश करनी है, आपने सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम करवाए हुए मैंने आपको, तो आप इसको जो है वो याद करने की कोशिश करें। ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आपने मुझे कमेंट्स में पूछना।